अच्छे तरीके से बताइएगा। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल तैयार किया गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा। तो अभिक्रिया के पश्चात आपको बताना है मेरे भाई। प्रश्न को ना अच्छे से सुना करो, समय मत देखो कितना लंबा वीडियो है, ऐसे में कम ही समय में बताता हूँ। तो अपवर्तित रहती है अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की जो मात्रा होती है ना, अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित मतलब बदलती नहीं है, याद रख लेना। ठीक है, अगला सवाल है 2 नंबर का, अभिक्रिया N2+3H2 बराबर 2NH3 में अमोनिया के बनने की दर, गायब होने की दर क्या होती है, मतलब कितनी हो जाती है। ये तो आपको पता है, तो दोगुनी होती है मेरे भाई। क्या हो जाती है? दोगुनी। ये बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा तो चीज़ें पकड़ लोगे अच्छे तरीके से। ये सब आप बैलेंस करना सीखे हो, संतुलित करना भी सीखे हो। ठीक है, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी किए हो। अगर नहीं भी किए हो तो आपका भाई है सब चैप्टर से रटवा देगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है, तो ये किस पर निर्भर नहीं करता है? तो तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? अभिकारकों के सांद्रता पर। याद रख लेना, अभिकारकों के सांद्रता पर। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जोड़ जाना। उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है। उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है, मतलब कितना समय वो लेता है? तो 10⁻⁻10 सेकंड। याद रख लेना, ऐसे चीज़ें अच्छे से याद किया करो मेरे भाई। ठीक है, जब चीज़ें अच्छे से याद करोगे तभी याद होगा, क्वेश्चन सुनोगे अच्छे से तभी याद होगा। 5 नंबर, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो द्विअगुण कहलाते हैं। द्विअगुण, द्विअगुण कहलाते हैं। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो क्या होती है? सेकंड। क्या होती है मेरे भाई? सेकंड इनवर्स। देखो यार, याद हो गया ना? ऐसी तरह से याद करते हुए चलना है यार, इसी वीडियो से याद कर लेना है, बाद में कोई चैप्टर ना खोलना पड़े किसी दूसरे का वीडियो से। कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है वो क्या होता है? तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। समझ रहे हो ना? मतलब ये तीनों नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा होगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं? तो मेरे भाई बढ़ाते या घटाते हैं। ठीक ना, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक ना, अगला सवाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी ठीक है 1/2 की मान क्या होगा? ये आपको अच्छे तरीके से बताना है, इस क्वेश्चन को आपको बता देना है। ठीक है, तो इसका जो मान होता है मेरे भाई वो 0.963 के होता है। ठीक है, अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। 10 नंबर का सवाल है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया जाता है? किस में? तो -dc/dt, ऐसे भी देगा -dc/dt। ठीक है, याद हो गया होगा। अगला सवाल जो कि 11 नंबर का आपका सवाल है। ठीक ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? ताप बढ़ने के साथ ही बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। किसी भी अभिक्रिया की दर ताप बढ़ते ही उसके साथ बढ़ने लगती है। 12 नंबर का सवाल है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अगुणों, परमाणुओं अथवा मूलकों को संख्या कहलाती है, मतलब किस तरह का? 12 का ऑप्शन नंबर तुम्हें पता है, अगुण संख्या कहो या अगुणता कहो। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक दे सकता है, दोनों नाम याद रख लेना। अगला सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग होता है, तो किसी रासायनिक समीकरण का अधिकतम वेग कितना होता है? 10⁻12 सेकंड, यानी कि 10⁻−12 सेकंड। याद रख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला सवाल जो कि 14 नंबर का सवाल है, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा का अवरोध की ऊर्जा क्या हो जाता है? तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, यानी कि बढ़ती है, उसकी ऊर्जा की जो अवरोध है ना वो बढ़ने लगती है। ठीक है, अगला सवाल 15 नंबर का, प्रथम कोटि का अभिक्रिया का अर्थ वायु निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो तापक्रम पर। किस पर? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, तापक्रम पर। ठीक ना, अगला सवाल जो कि 16 नंबर का सवाल है, किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है मेरे भाई? सक्रिय भार पर। किस पर? सक्रिय भार पर निर्भर करता है। अगला सवाल जो कि 17 नंबर का सवाल है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर कितनी होती है? तो निश्चित होती है। क्या होती है? किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है, यानी फिक्स होती है बोल सकते हो। ठीक है, तो फिक्स होती है। अगला सवाल, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद होता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, मंद का। मंद का रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है ना वो निर्धारक
पद होता है। ठीक है, अगला जो कि 19 नंबर का सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग कहलाता है। यानी किसी भी क्षण कह रहा है, कोई भी समय ज्ञात किया गया, ठीक है, वो क्या कहलाता है, तो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षिक, याद रख लेना, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर का सवाल है, अर्हेनियम समीकरण है। अर्हेनियम समीकरण है किस तरह का, के बराबर ए ई के पावर माइनस ई टी बटा में आर टी, ऐसा लिखाएगा। के बराबर में ए ई और ये पावर में है मेरे भाई ई ए बटा में आर टी, अच्छे से याद रख लेना, ठीक ना, माइनस के ई ए बटा में आर टी। ठीक है, अगला सवाल 21 नंबर का सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल की मान खींचा जाता है। ये तो ऑप्शन दोनों नहीं होगा, तो आगे देख लो। हाँ, तीसरा नंबर आपका सही है, लोग के तथा 1 बटा में टी के मध्य, ठीक ना, के मध्य। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छे से सी नंबर आप रट लो। ठीक है, फिजिक्स में थोड़ा अच्छे तरीके से किया करो, और ये हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं तो थोड़ा और डिटेल में किया करो। ठीक है, दर स्थिरांक इकाइयां निर्भर करता है, दर स्थिरांक इकाइयां निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि पर। किस पर, अभिक्रिया की कोटि पर। 23 नंबर का सवाल है, किसी शून्य कोटि अभिक्रिया के संपूर्ण होने के लिए समय की आवश्यकता होती है, तो क्या होगा इसका, ऑप्शन सी नंबर का, ए बटा में के। ठीक है, ए बटा में के, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर का सवाल है कि अभिक्रिया H2 + O2 बराबर H2O है। तो ये तो अच्छे तरीके से आप 10th में भी इस चीज़ के बारे में जाने थे। ठीक है, ये तीव्र क्या कहलाएगा, तीव्र, बहुत अच्छे, बहुत तेजी से अभिक्रिया ये करता है। ठीक है, अगला जो कि लास्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, टंगस्टन के पृष्ठ पर अमोनिया का विघटन किस कोटि अभिक्रिया में होता है। तो इसका जो होता है अभिक्रिया शून्य पर होता है। ठीक है, कितना पर, शून्य पर होता है मेरे भाई। हर चैप्टर का VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। 7 से 8 मिनट आप देखो वीडियोज एंड फोड़ दोगे भाई। तो सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन कर लो।